जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज बात करते हैं आपकी इज्जत की, आपके मान की, आपके सम्मान की। जब आपकी कोई इज्जत ही ना करता हो, ना घर में, ना परिवार में, ना समाज में, ना रिश्तेदारी में, ना वर्क प्लेस पर, ना आपका मार्केट है वहाँ पर कोई वैल्यू। जब आपकी इज्जत और वैल्यू खत्म हो जाती है तो निश्चित व्यक्ति परेशान हो जाता है। और इज्जत और वैल्यू किसी भी तरह परेशान कर सकती है, लेकिन परिवार में इज्जत ना हो तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वैसे तो कहीं भी ना हो तो परेशान करती है। तो इज्जत क्या है? हमें जो मान सम्मान जो मिलता है वो हमें शुक्र से मिलता है। अगर हमारा शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो हमें मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता। लेकिन दिक्कत जब होती है, जब घर में कोई इज्जत ना करे, हम सारा काम करें। महिलाओं की अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हम इतना काम करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं करता। तो आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त वाली रेमेडी लेकर, मात्र लौंग से। देखिए, अक्सर आप मुझे यही जानते हैं कि मैं आपके घर में, आपके किचन में उपस्थित चीज़ों से आपसे रेमेडी कराती हूँ, और वो रेमेडी कराती हूँ जो आपके ऊपर असर करती है। तो इसलिए फिर से एक लौंग से आपका एक ज़बरदस्त वाली रेमेडी लेकर आई हूँ, जो निश्चित आपके ऊपर काम करेगी। और आपकी जो भी इज्जत नहीं करता, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपकी बेइज्जती कर रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, वो व्यक्ति आपकी इज्जत करने लगेगा, आपका मान करने लगेगा। यही जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आपके मान की, सम्मान की, आपकी इज्जत की। अगर घर से चलूँ तो अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, आपका पति आपकी इज्जत नहीं करता, अगर पेरेंट्स साथ में रहते हैं, सास ससुर देवर जेठानी, कोई आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि आपके पति आपकी इज्जत नहीं करता। सबसे बड़ी बात क्या, ससुराल में लड़की की इज्जत तब होती है जब उसका पति इज्जत करता है, और बच्चे भी इज्जत जब करते हैं जब उसका पति इज्जत करता है। ये एक बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, और ये पत्थर पे लिखवा लो, ये एक पक्की बात है। जिसका पति अपना होता है उसके सब अपने होते हैं, घर में, ससुराल में, और बाहर भी निकल के, रिश्तेदारी में भी, पास में भी, पड़ोस में भी। जिस भी लड़की का, जिस भी महिला का पति उसकी कदर करता होगा, उसकी सब कदर करेंगे। अरे इसका पति तो इसे बहुत प्यार करता है, अरे इसके पति की तो बात ही क्या करें, वो तो बहुत हेल्प करते हैं, वो तो बहुत काम करते हैं, या इसका तो पति ही इसे नहीं पूछता, इज्जत और कौन पूछेगा। इसके बच्चे कहाँ से पूछेंगे, इसका पति इसे इज्जत नहीं करता, गालियां देता है, मारता है, पीटता है, खर्चा नहीं देता है। मतलब ये सारी बातें, जब इन सारी बातों को सुन सुनकर आप परेशान हो गए हो और आप दुखी हो गए हो, और लेकिन आप कुछ कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो, रह भी नहीं पा रहे हो, केवल रोना आपके काम रह गया है, तो मैं हूं ना, मैं लाई हूँ आपके लिए रेमेडी। ये सारी चीज़ें, रोना धोना बंद करिए। सबसे पहले तो रोना धोना बंद करिए, अपनी किस्मत को कोसना बंद करिए कि मुझे ऐसा पति मिला, मुझे ऐसा बच्चे मिले, मुझे ऐसी सास मिली, दूसरे की तो बहुत अच्छी, अच्छी किसी की भी नहीं है। अच्छा सिर्फ हमें अपने आप को होना है। और इग्नोरेंस, यानी कि अगर कोई बहुत बुरा बोल रहा है, नहीं कर रहा, मान अपमान सबको इग्नोर करो, और अपने आप को बोलो आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को अपशब्द नहीं करना। आप अपना एक उसूल बना लो, जो दूसरा कह रहा है वो उसके कर्म, उसके साथ, बस। और आपको क्या करना है, आपको तो अपने पति को फेवर में कर लेना है, आपको अपने पति को फेवर में कर लेना। और आपका पति फेवर में है, लेकिन सास जो है ना वो नहीं जीने दे रही है, तो सास को फेवर में कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि देवर देवरानी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके पति के साथ खुश नहीं रहने दे रहा, जबकि आप रह सकते, तो आप ये कार्य उसके लिए कर सकते हैं। करना क्या है, शुक्रवार का दिन होना चाहिए, ठीक है, और आधी रात का समय होना चाहिए, यानी कि जब सब सो जाएं। ठीक है, मेरी बात सुनिए, 21 दिन करना है आपको लगातार, 21 दिन लगातार, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जो मैं बता रही हूँ इस तरह से करना है, किसी भी शुक्रवार से शुरू करो। पहले शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक आपको करना है। पहले शुक्रवार से शुरू करेंगे और अगले शुक्रवार में आप, मतलब शनिवार में इसको जलाना है। 2 दिन का उपाय है, शुक्र और शनि का। ठीक है, उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं करना, थोड़े दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना, इसका असर होना प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि का समय होना चाहिए जब सब सो जाए, वो चाहे 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 10 बजे, जितनी भी आपके घर का सिस्टम है। ठीक है, आपको अपने हाथ में 7 लौंग लेनी है, राइट हैंड में। ठीक है, 7 लौंग लेकर, और आपको उसमें 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेना जो आपका अपमान करता है, पति हो,
सास हो, ससुर हो, देवर हो, नंद हो, देवरानी हो, जो भी हो, ठीक है, उसका नाम लेना 21 बार 7 लोगों को देखकर, ठीक है। और उसके बाद आपने मुट्ठी बंद करनी है, फिर उसको 7 बार सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है अपने सिर से, ठीक है। उसके बाद उसमें फूंक मारकर आपको उसे रख लेना है। अगर वो व्यक्ति आपका पति है और आपके पास सोते हैं तो आप उन्हें किसी चीज़ में, कागज में, किसी चीज़ में भी बांध कर उनके सिरहाने रख दो। अगर सास के सिरहाने रख सकते हो तो रख दो, लेकिन झगड़े का कारण ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना। कभी सास की नींद खुले और बोले कोई टोटका कर रही, जबकि टोटका है नहीं, ठीक है। और फिर नहीं तो आप इस कागज को आप अपने घर के किसी भी आंगन में, किसी भी एक गुप्त स्थान पर चुपचाप रात को रख के सो जाओ, ठीक है। सुबह उठो, नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, आप उसको कागज सहित ही या लौंग निकाल कर किसी भी एक पात्र में थोड़ा सा कपूर और पीली सरसों डालकर एक चुटकी जला दो। शनिवार को जलाना है, शुक्रवार को रात को करना है, ठीक है। शुक्र की रात को करिए, शनिवार को जलाइए, फिर अगले दिन करिए। मतलब इस तरह से आपको अगले शुक्र तक रोज करना है। फिर शनिवार को करिए, रविवार को जलेगा, फिर रविवार को करिए, सोमवार को जलेगा, सोमवार को करिए, मंगल को जलेगा, मंगल को करिए, बुध को जलेगा, बुध को करिए, बृहस्पति को जलेगा, बृहस्पति को करिए, शुक्र को जलेगा, और शुक्र को करिए, शनिवार को जल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? पीरियड हो, सूतक हो, पातक हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मायके में हो, ससुराल में हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मायके में हो और आपको लग रहा है ससुराल की तरफ से मैं यहाँ पर आ गई, उन्होंने मुझे इतना परेशान करा, मैं आ गई, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर इस कार्य को कर लीजिए। मैंने क्या बोला? पहले शुक्र से शुरू करेंगे और अगले शनिवार को खत्म होगा। हर दिन लगातार करना है, अंधेरी रात में करना है, जब सब सो जाएं तब आप इसको करिए। 7 लोगों का मात्र उपाय है, 7 लोगों कर लेनी है और 21 बार नाम लेकर फिर फूंक मारनी है और 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसको रख देना किसी चीज़ में। सुबह उठकर थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर डालकर जला दो। आप करके देखो। जो व्यक्ति आपका मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपको कोई वैल्यू नहीं देता, वो आपको वैल्यू देने लगेगा, आपकी इज्जत करने लगेगा। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके पति हों, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपके सास हो। मतलब अगर ऑफिस में ही कोई व्यक्ति ऐसा है, आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसके नाम से भी इस कार्य को कर सकते हो। गलत प्रयोग भूल कर भी मत करना, सही चीज़ के लिए, अपने हक के लिए करना, बिना वजह मत करना, ठीक है। छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं, छोटे मोटे मनमुटाव के लिए नहीं करना, बड़ी बड़ी बातों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो। बिल्कुल कोई कितने को कोई दिन हमें गिनता ही नहीं। हम कितना भी सेवा कर लें, कितना भी सबके लिए कर ले, कोई हमारी वैल्यू नहीं है घर में, तो अपनी वैल्यू हम खुद कराएंगे, ठीक है। पहले अपनी वैल्यू खुद करना सीखे, आई एम द बेस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये रेमेडी कर ले जबरदस्त वाली, एक किसी भी शुक्रवार से शुरू कर ले, इसमें कोई समस्या नहीं है। रात को करनी है, जब सब सो जाए, गुप्त रूप से करनी है, किसी को बताना ही नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप लोग और कपूर और वो जलाएंगे, सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, या जिस समय भी आप उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, तो सबके उठने से पहले ही जला दो। जब आप ऐसा काम कर लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो एक तरफ पड़ा रहेगा बर्तन भारी, रोज उसी में रखकर जला देना। और जब ये दिन पूरे हो जाए, शनिवार के दिन जिस दिन जला दोगे, उस दिन शांत होने के बाद उसे बाहर कहीं फेंक देना, काम खत्म। और देखना कितनी इज्जत मिलेगी, कितना मान मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा। करके देखो। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए, फिर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपके मदद